नित्यों अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, संसार को सदैव बदलती वास्तविकता या माया की लौकिक दुनिया में पुनर्जन्म के चक्र के रूप में देखा जाता है। ब्रह्म को कभी ना बदलने वाले या सत्य को परिभाषित करने वाले माना जाता है। मोक्ष को ब्रह्म की प्रति और संसार से मुक्ति के रूप में देखा जाता है। आपकी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में लगातार घूम रही है। आपकी आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और ये कई साल पहले आपके शरीर को छोड़ चुका है, और ये जन्म मरण के चक्र में लगातार घूम रही है। और ये आपकी आत्मा ना जन्म ले पाती है और ना ही मृत्यु हो पाती है, क्योंकि इसे दूसरा शरीर भी नहीं मिल पा रही है। और जैसे ही इसे दूसरा शरीर मिलता है वैसे ही आपके शरीर को छोड़कर किसी और के प्राण में चला जाएगा। और ये काफ़ी समय से आपके शरीर को छोड़कर कई चक्रों में घूम रहे हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच ये सफ़र कर रहा है। ना ये उधर जा पा रही है और ना ही वापस लौट पा रही है। सिर्फ आपके प्राण खड़े हैं, आपके बॉडी खड़े हैं। अगर यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि आप अगर कहीं काम करते हैं तो ध्यान आपका कहीं और भटक रहा होता है। इसलिए चक्र आपके जीवन काल को बेहद प्रभावित कर रहा है, और ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक हो रहा है। आप लाख दवाई कर लेते हैं, लाख ओझा तांत्रिक के पास से होकर आते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं रहता है। 2 से ढाई दिन तक सही रहते हो, उसके बाद से आप वही परेशानी और वही सफ़र आपको करना पड़ता है। आप भी सोचते हैं कि आखिरकार इतना रुपया पैसा अपने परिवार और अपनों लिए खर्च कर रहे हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं आ रही है। यहाँ तक कि आप अपने देवी देवता को नकार रहे हो, कह रहे हो कि पूजा नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, पुनर्जन्म की जो कहानियाँ हैं, जो पाप है, वो आपको वर्तमान में भोगना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि बहुत बड़े तीर मार लिए हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ना कुछ लेकर आए हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे। पुनर्जन्म में जो पाप किए हैं या फिर जो परेशानियां बनी रही थी, वे वर्तमान के समय में आप झेल रहे हैं, और वे कष्ट आज भी आप भोग रहे हैं। तो मित्रों, पुनर्जन्म के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। पुनर्जन्म के पूर्व सांसारिक दुखों और मोह बना है, और आपको पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं मिली है। यानी कि जन्म से पूर्व के जो स्थितियाँ थी वहाँ से आपको मुक्ति नहीं मिली हुई है, और वे भी आत्मा साथ में रहकर आपको परेशान कर रहा है। पिछले जन्म के बुरे कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ रहा है। यानी कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का जो भुगतान है वे आपको वर्तमान में भुगतना पड़ रहा है। आपको कर्मों का पीड़ा बेहद ही गहराई तरीके से भुगतना पड़ रहा है। तो मित्रों, ये बीमारी, ये गरीबी या दुखद जीवन बिताना पड़ रहा है। ये पुनर्जन्म के कारण से ही शरीर में बीमारी, गरीबी या दुखद जीवन आपको बिताना पड़ रहा है। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्म लेने के बाद फिर एक बार आप मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, और वर्तमान में जो कष्टदायक जीवन है ये पूर्व जन्म की ही कहानियाँ हैं, और पूर्व जन्म में जो परेशानियाँ हैं वे वर्तमान के समय में आप भोग रहे हैं। कष्टदायक जीवन से लेकर प्राण अटकलों का खेल चल रहा है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी गहरा खेल आपके जीवन काल में चल रहा है। लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते हो, और अगर आप किसी को बताते हो तो लोग आपको मजाक समझते हैं, आपको ही लोग झूठा समझते हैं। आगे कहता है कि सड़क दुर्घटना में होगी मृत्यु, और तीनों माँ बेटा का। पहला छोटा बेटा आंखों के सामने मृत्यु होगा, और बड़ा बेटा और आपका मृत्यु एक साथ होगा। एक ऐसी संकेत आपकी कुंडली दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको परेशान होना है, और ना ही आपको तड़पना है। ये रोशनानंद महाराज जब तक है तब तक आपके जीवन काल के सभी परेशानी और काल चक्रों को काट दिया जाए।
हालांकि ये शब्दों से किसी को थोड़ा बुरा लगेगा, वो कहेंगे कि गुरुजी ऐसी घटना क्यों हो, लेकिन इस राशि में बेटा बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी है। अपने छोटे बेटे को अपने ही गोद में दम तोड़ते हुए देखा है, अपने छोटे बेटे को मौत के मुंह में जाते हुए माँ और पिता दोनों देखा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं बेटा। और जो बड़ा बेटा है, ये माँ और बड़ा बेटा की मृत्यु एक साथ, ऐसा भी बहुत लोगों ने देखा है। और इस राशि में बहुत ऐसे चक्र भी हैं जिनको ऐसे ही कारनामे भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप अभी से रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप स्वयं करें बेटा। क्योंकि आपको लगता है कि किसी ब्राह्मण या किसी पंडित को घर पर बुलाकर अगर पूजा कराते हैं और मोटी रकम अगर मांगता नहीं दे पाते हैं, तो बेटा आप स्वच्छ होकर नहा धोकर अच्छे से सच्चे मन से बैठकर आप स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप स्वयं रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण से दिक्कत हो रही है, तो घर पे एक छोटा सा शिवलिंग ले आएं, आप उससे ही रुद्राभिषेक करें बेटा। वहाँ पर भी कट जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और जब भी आपको समय मिले तो आप कम से कम 7 कन्याओं का भोजन करा देना बेटा। 7 कन्याओं को भोजन करा देना और उसे यथाशक्ति 10 या 11 रुपये करके दक्षिणा दे देना, और एक एक मेहंदी और एक एक पान का बीड़ा दे देना बेटा। आपका जीवन चक्र में जो ये परेशानी है वे कट जाएगी। और मैंने जो नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल करके झाड़ा 3 दिन लगवा लेना बेटा। ये प्रेतों का चक्कर है, ये आत्माओं का चक्कर है, ये कट जाएगा। मेरा नंबर है 9934789024 पे आप कॉल कर लेना बेटा। और 3 दिन तक लगातार झाड़ा लगा लेना। ये काल चक्कर और ये परेशानी कट जाएगी, दोबारा पूरे जीवन काल में नहीं आएगी। जिसके साथ जो घटनाएं ये घटनाएं घट चुकी है वो तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन वर्तमान के समय से आपके जीवन काल में कोई घटना घटित नहीं होगा, ये मैं उनका जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि जो जो इस कार्यक्रम को देखता है और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देता है, उसके जीवन में, उसके पूरे जीवन काल में तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आएगा। तो आप भी सच्चे मन से माता कामाख्या के नाम लेकर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर आप माता कामाख्या को याद करते हैं तो माता कामाख्या Z+ सिक्योरिटी बनकर आपकी रक्षा करेगी, और अगर आप चूक जाते हैं तो माता भी चूक जाएगी। इसीलिए आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है, बस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना, और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना मेरे मित्रों। इसके सिवाय आपको किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा धन दौलत देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क मैं आपकी सेवा करूंगा। तो मित्रों, आप पागल होकर घर छोड़ सकते हो किसी भी समय। ऐसी हालत बन रही है कि पागल होकर किसी भी समय घर छोड़ दोगे। पहले गहरा बीमार हो जाओगे और फिर कोई आपका इलाज नहीं कराएगा और आप घर छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। पागल होकर आप भटकने लगोगे, दवा कराने हॉस्पिटल जाओगे, हो सकता है कि उधर ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा भगवान ना करे दिन देखना पड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी कुंडली कह रहा है बेटा। ये हमें भी बोलने में बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन क्या करें, जो संदेश या जो संकेत मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप सतर्क और सावधान हो जाएं तो बेहतर रहेगा। जीवन में कोई घटना घटित ना हो, किसी भी प्रकार की अशुभ घटना घटित ना हो। मैं माता कामाख्या से प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सूर्यदेव महाराज से प्रार्थना करता हूँ, काल भैरव से प्रार्थना करता हूँ, गुरु गोरखनाथ बाबा से प्रार्थना करता हूँ, माता कामाख्या से और माता काली 64 योगिनी की मालकिन से प्रार्थना करता हूँ, माँ चामुंडा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई अशुभ घटनाएं घटित ना हो, आपका जीवन खुशहाल रहे और एक नई दिशा की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, पिछले जन्म में किसी अश्वमेघ यज्ञ द्वारा श्रापित किया गया था और उसी अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से आपका जीवन बर्बाद और तबाही की ओर आगे बढ़ा। लेकिन आगे भी बहुत कुछ बातें हैं, सिर्फ अश्वमेघ यज्ञ से ही नहीं है। जीवन की सुख शांति के लिए और जीवन में जो तरह तरह की परेशानियां हैं,
ये आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। जीवन को खुशहाल अगर देखना चाहते हैं तो 2 अश्वमेध यज्ञ करा लेना। ये आपकी बस की बात नहीं है। आप नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज कर देना, मैं उसे कर दूंगा। मृत्यु के तीसरे दिन से खेल और 40 दिनों के अंदर पुनर्जन्म हुआ है आपका। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर और तीसरे दिन से खेल और 40 दिन के अंदर आपका पुनर्जन्म हुआ है। और ये पुनर्जन्म इसलिए आपका पीछा नहीं छोड़ रहा कि वक्त ही नहीं लिया और बहुत कम समय में पुनर्जन्म हो गया, तो उसको लेकर वर्तमान में बुद्धि बंधा हुआ महसूस करते हो। आत्मविश्वास कमजोर रहता है और निर्णय लेने में आप असमर्थ रहते हो। और इस तरह के ना जाने की कितनी सारी बीमारियां आपको घेर कर रखी है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर बीमारियां गिनाने चलेंगे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। बेटे की बुद्धि भी ठीक नहीं रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पत्नी को सीना में दिक्कत बनी है, गांठ बनी है, ब्रेस्ट गांठ सीना में दिक्कत बना रही है, नसें ब्लॉकेज हो गई है और सांस लेने में दिक्कत बन रही है, चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, या जब आप चलते फिरते हैं तो बीच बीच में हांफी भरने लगते हो, सांस फूलने लगता है। लेकिन याद रखना, ना कैंसर होना है और ना ही हार्ट की दिक्कत होगी और ना आगे ब्लॉकेज भी होगा। बस माता रानी के चरणों में माता कामाख्या को सच्चे दिल से याद कर लेना और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और बेटा खान पान पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में परेशानियां हो रही है। और एक नहीं, कई परेशानी देखने को मिल रही है और हर तरफ से, यानी कि अगर यूँ कहा जाए तो चारों तरफ से आप परेशान हो रहे हो, तबाह हो रहे हो। और खान पान पे आप विशेष ध्यान दें मेरे मित्रों। भूत विद्या का प्रभाव आपके जीवन काल में अधिक है और ये आपको काफ़ी समय से परेशान कर रखा है। भूत विद्या का प्रभाव है लगभग 16 वर्षों से आपके घरों में, लेकिन काली माता की विशेष कृपा है, इसलिए आज तक बचे हो। बहुत दुश्मन पीछे पड़ा, लेकिन किसी ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हालांकि आपको परेशान किया, लेकिन माता रानी की कृपा से आप आज भी अच्छे हो, स्वस्थ हो। लेकिन परेशानी में ज़रूर डाल रखी है। आपके बच्चे काफ़ी स्लो हैं, हठीलापन है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। दिमागी हालत ख़राब है, लेकिन वो तेज हो जाएगा। वर्तमान में माँ बीमार है, अंतिम सांसें गिर रही है। बहुत किसी की माँ कैंसर से पीड़ित है, तो बहुत किसी के जोड़ों में दर्द से परेशान है, बहुत कोई पेट से परेशान है, पेट और सीना की बीमारी से परेशान है। मित्रों, तुम साधना भी करते हो, तुम एक साधना भी करते हो। तुम एक दिन जब साधना कर रहे थे तभी किसी शक्ति का आभास हुआ। जब तुम एक दिन साधना कर रहे थे तभी किसी शक्ति का आभास हुआ। आपको एक उजाला दिखाई दिया। वो उजाला नहीं था, वो देवी थी, वो देवी की तरंग थी। साक्षात माँ है, वो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप डर गए और खिड़की दरवाज़ा बंद कर लिए। आपके कष्टों का निवारण करने आई थी। अपनी साधना को और बढ़ाना चाहिए आपको। माता रानी आपके घर पर आभा मंडल बनाएगी और विशेष कृपा बनाए रखेगी। बीच में आप साधना छोड़ दिए हो। देवी की शक्ति काफ़ी तीक्ष्ण है और आपको अपने देवी पर विश्वास है, श्रद्धा है। साधना करो, परिवार पर विशेष कृपा बनी रहेगी। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। साधना आपको छोड़नी नहीं है, साधना लगातार करनी है। आपके घर पर साक्षात देवी विराजमान है। योगनिया आपके घर की रक्षा करती है, यानी योगनिया आपके घर पर ही है। कई बार बंगाली तंत्र विद्या किया गया, जिसके कारण से आप बीच में परेशान रहे। दुश्मनों ने आपकी शक्तियों को बंधवा दिया था, लेकिन फिर खुल कर आ गई है। और बहुत किसी की शक्तियाँ अभी भी बंधी हुई है, जो कि बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आती है। आपको याद है कि वो जो तांत्रिक आपके घर पे आया था भिक्षा लेने के लिए, और तभी से आपके जीवन काल का हर एक शक्ति आपका भाग्य चक्र को बांध कर चला गया।
वो एक साजिश था, एक दुश्मनों ने उसे भेजा था आपके घर पे। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके घर में भी बंगाली तंत्र विद्या कराकर गाड़ा गया है, लेकिन माता रानी की कृपा से परिवारों की जान बची हुई है। एक बार सड़क दुर्घटना में पूरे परिवार का जान चला जाता, या फिर एक साथ पूरे परिवार आत्महत्या कर लेते हैं। माता रानी की कृपा से पूरा परिवार की जान बच गई है और वर्तमान में बची हुई है। घर में एक व्यक्ति का फेफड़ा खराब हो गया है। शायद आप सभी को पता होगा, या डर के मारे कोई नहीं बताना चाहता कि परिवार परेशान हो जाएगा। तो परिवार से एक व्यक्ति का फेफड़ा खराब हो गया है। घर परिवार से एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है, अर्ध बेहोशी हालात में है। वो इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है माथे में। माता रानी की कृपा से आज 75 से 80% ऑक्सीजन माथे में पहुंच रहा है। वर्तमान में दिखाई भी नहीं दे रहा है। वर्तमान में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ग्लूकोमा की स्थितियां आपके जीवन काल में बनी है। मित्रों, आप करोड़ों के घर में रहते हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ों के घर में रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एक दाना खाने को मोहताज है। लेकिन जो लोग करोड़ों में रहते हैं, करोड़ों के घर में रहते हैं, लेकिन परिवार का प्यार नहीं मिल पा रहा है और हमेशा अकेले रहते हो, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हो। घर परिवार रिश्तेदार सबसे टूट गए हो। कोई बात करना आपसे पसंद नहीं करता है आपसे, यानी कि कहा जाए तो चैन से एक पेट की भोजन भी नहीं कर पाते हो। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रह रहा है। मित्रों, आप कहीं सुख चैन से रह नहीं पाते हो। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, लेकिन आपकी खुशी से दुख है। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है। भूत बाधा, पीर, जिन शक्तियों का प्रभाव घर